हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं, हम लोगों ने साकेत का नवम सर्ग आरंभ कर रखा है, उसी को हम पढ़ते हैं। और उर्मिला के विषय में और भी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो बहुत प्रचलित हैं, सुनी हुई हैं। बहुत प्रचलित का मतलब ये नहीं है कि जन जन जानता है, उनके विषय में अभी सब लोग नहीं जानते हैं, तो हमने सोचा आप लोगों को परिचित कराएं। तो चलिए, हम आज लक्ष्मण के जाने के बाद 14 वर्ष तक उर्मिला ने क्या किया, लक्ष्मण की मृत्यु के बात सुनकर उर्मिला हंसने क्यों लगी, इसके विषय में जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे परिचय कराते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। चलिए जानते हैं लक्ष्मण के जाने के बाद 14 वर्ष तक उर्मिला ने क्या किया और लक्ष्मण की मृत्यु की बात सुन करके उर्मिला हंसने क्यों लगी थी। महाकाव्य रामायण के अनुसार उर्मिला राजा जनक की दूसरे नंबर की बेटी थी, ये आप सब जानते हैं। इनकी माता का नाम सुनैना था, सीता इनसे बड़ी थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब वनवास के समय लक्ष्मण वन में राम और सीता जिस कुटिया में विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, तभी उनके पास नेत्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए नेत्रा देवी से यह वरदान मांगा कि उनको 14 वर्ष तक के लिए निद्रा से मुक्त कर दें, ताकि वह बड़े भाई और भाभी की सेवा कर सकें। इस पर निद्रा देवी ने कहा कि 14 वर्षों की तुम्हारी नींद किसी और तुम्हारे प्रिय को देनी होगी। तब लक्ष्मण ने अपनी नींद उर्मिला को देने के लिए कहा। कहते हैं कि उर्मिला का कष्ट सीता से अधिक था। उर्मिला न केवल लक्ष्मण से दूर रही, बल्कि लक्ष्मण को के लिए दिए गए वचन के अनुसार उन्होंने कभी एक आंसू आंख से टपकने नहीं दिया। विकट समय में भी एक आंसू उन्होंने नहीं बहाया। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, किंतु वचन का पालन करने के कारण वह तब भी नहीं रोई थी। और 14 वर्षों तक वह लक्ष्मण का प्रतीक्षा करती रही और उनके अपने सास ससुर की सेवा में तथा परिवारजनों की सेवा में निरत रही। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण मृत्यु की बात सुनकर के उर्मिला हंसने क्यों लगी। एक पौराणिक कथा है कि एक बार काल देवता श्री राम से मिलने आए। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ, जब रावण से युद्ध हुआ था, उसमें लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ। उसमें लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। तब लक्ष्मण को नींद आ गई थी, मूर्छा होने पे नींद आ गई, सो गए। उस समय उर्मिला की नींद जो है वो ख़त्म हो गई थी, जाग गई थी वो, क्योंकि जो लक्ष्मण की हिस्से की नींद थी वो उनसे हट गई थी, दूर हो गई थी। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए जब हिमालय पर्वत गए, उस समय वह लौट रहे थे और लौटते समय अयोध्या के ऊपर से गुजरे। भरत ने समझा कि कोई राक्षस है और उन्होंने उन पर 3 तीर चला दिया। हनुमान नीचे आ गए। तब हनुमान ने बताया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। उर्मिला यह सुनकर
प्रसन्नता से खड़ी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये देख करके हनुमान जी ने पूछा कि आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? उधर सूर्य वंश का जो कुल है वो बुझा जा रहा है और आप मुस्कुरा रही हैं। उर्मिला बोली कि मुझे किस बात की चिंता, मेरा दीपक संकट में नहीं है। मैं जिस दीपक को लेकर प्रतीक्षा कर रही हूँ वो जल रहा है, और जब तक ये दीपक रहेगा लक्ष्मण का कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो हंसते हुए वहाँ से चली गई। एक और पौराणिक कथा है कि एक बार काल देवता श्री राम से मिलने आए। जब वो अयोध्या वापस आ गए थे, राज्य कर रहे थे, ये उस समय की बात है, तो उन्होंने राम से कहा कि जब तक हम लोग बात करेंगे कमरे में वहाँ कोई नहीं आएगा, और इसी बीच अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया या बात करते हुए तो उसको आपको मारना होगा। तब राम ने लक्ष्मण को कमरे के बाहर पहरेदार के रूप में खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में दुर्वासा ऋषि आ गए और राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने लक्ष्मण से राम कहा कि वो राम से मिलने दें, किंतु लक्ष्मण ने मना कर दिया कि आदेश दिया गया है कि भ्राताश्री का आदेश है कि कोई भी कमरे में ना आए। किंतु दुर्वासा ऋषि जो थे वो नाराज होने लगे, वंश को श्राप दे देंगे। तो उनके क्रोध के भय से वह श्री राम जहाँ पर बैठे थे, काल देवता से बात कर रहे थे, वहाँ चले गए। लक्ष्मण ने देखा वहाँ काल देवता हैं और वो उनके जाते ही चले गए। इसके पश्चात राम ने अपने वचन के अनुसार, लक्ष्मण बहुत प्रिय थे उनको मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें राज्य से निकाल दिया। तब लक्ष्मण राज्य से बाहर होकर के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद जब उर्मिला को पता चला तो उन्होंने वो हंसने लगी और सुनकर तो, और बोली कि मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि उन्होंने, लक्ष्मण जी ने धर्म के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बाद में उर्मिला भी अपने प्राणों को त्याग देती हैं।